बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास ये सोलर इन्वर्टर आया है 3.5 किलोवाट का, और ये तकरीबन एक साइड पे लगा हुआ था 3 साल से। तो इसके अंदर फॉल्ट ये आया है कि पहले इसके अंदर फॉल्ट 52 आया है, उसके बाद फॉल्ट 09 आ चुका है। तो इसको मैंने सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। इसको हम सबसे पहले ऑन करके चेक करते हैं। और ये देखें, जैसे ही एक रिले की आवाज़ आती है उसके साथ ही हमारा सेट जो है ये फॉल्ट 9 पे चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, फॉल्ट 9 के बारे में मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि फॉल्ट 9 बेसिकली किसी एक सेक्शन का नहीं है। ये फॉल्ट होता है बस सॉफ्ट स्टार्ट फील्ड, यानी कि इसके जो बस वोल्टेज हैं, जो इसके मेन फ़िल्टर लगे हुए हैं ये वाले, इनके ऊपर मेन जो 350 से 400 तक वोल्ट बनते हैं वो वोल्ट नहीं बन रहे। और अगर वो वोल्ट बन रहे हैं तो आगे से इन्वर्टर सेक्शन जो है वो वर्क नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। बेसिकली फॉल्ट 9 जो है वो उसकी वजूहत में ये वाले जो IGBT हैं इनका फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो MPPT कार्ड है, ये वाला कार्ड लगा हुआ है, इसकी सप्लाई का भी इशू हो सकता है। इस कार्ड के अंदर जो IGBT लगे हैं इनका भी मसला हो सकता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, इस सेट में अगर इसकी जो FETs हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली इसमें फॉल्ट भी FETs का ही है। ये जो इसकी FETs हैं, ये देखें, इसके अंदर A100 E10 N1 FETs का इस्तेमाल किया गया है, और ये FETs इसकी ब्लास्ट हुई हुई हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। तो इन FETs का मसला हो तब भी फॉल्ट 9 आता है। तो इसके अंदर ये वाली FETs ख़राब हैं। इसके अलावा मैंने मीटर से देखा था तो इसके अंदर जो IGBTs हैं वो भी ख़राब है। तो इसमें हम IGBTs और FETs निकाल के ओरिजिनल IGBT और FETs का इस्तेमाल करेंगे। और इस सेट के अंदर जो इसकी ड्राइव वगैरह का भी इशू होगा वो हम इंशाल्लाह क्लियर करके आपको चेक करवाएंगे। और इसकी ड्राइव को कैसे क्लियर किया जाता है, कहाँ से किस जगह पे कौन कौन से वोल्टेज चेक करने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। प्यारे दोस्तों, इस इन्वर्टर के अंदर से जो FETs हैं वो सारे मैंने निकाल दिए हैं। ये देखें, इसका मैंने सबसे पहले हीट सिंक उतारा है, और हीट सिंक उतारने के बाद मैंने इसकी FETs बाहर निकाल ली हैं। ये आपके सामने FETs इसकी पड़ी हुई हैं। तो अभी आपको ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि इसकी जो बैक साइड पे कुछ SMD कंपोनेंट्स थे वो भी ख़राब थे, वो भी मैंने चेंज कर दिए हैं। और इसमें जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे 2655, ये वाले दो 2655 हैं इसमें, ये दरमियान वाले दोनों 2655 हैं, और ये साइडों वाले दोनों 1020 हैं, ये मैंने चेंज कर दिए हैं। तो प्यारे दोस्तों, मकसद ये होता है कि जब भी DC साइड जली हुई हो तो कोशिश करें कि इसके जो ये ट्रांजिस्टर हैं 2655 हो गए, 1020 हो गए, ये आप चेंज कर दें। इसके अलावा जो इसके SMD कंपोनेंट्स हैं, जो SMD में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं या जो SMD रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, उनको आप चेंज कर दें। जो हीट हुई हुई हैं उनको भी चेंज करें, जो जली हुई हैं उनको भी चेंज करें, ताकि दोबारा से आपके जो FETs हैं, जब आप नए FETs इंस्टॉल करें, ये कॉस्टली इक्विपमेंट होता है, तो ये दोबारा से इसके जलने का कोई ख़तरा ना रहे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ना इसमें दिखाता हूँ कि कौन कौन से रेजिस्टेंसेस का नंबर क्या है, क्योंकि कुछ दोस्तों के पास जले हुए बोर्ड आते हैं, रेजिस्टेंसेस का नंबर ऊपर वाज़ेह नहीं होता, जिसकी वजह से फिर उनको ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ये जो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं गेट पे, ये इन 3 या 4 FETs जितने भी लगे हों उन पे 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है। इसके साथ ये जो पहले वाला ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये C2655 है, और ये वाला जो है ये A1020 है। इन दोनों के दरमियान में 10 ओम की रेजिस्टेंस है। इसके बाद यहाँ पर भी पहले वाला 2655 है और दूसरे वाला 1020 है, और 10 ओम की रेजिस्टेंस दरमियान में है। और ये तीनों जो रेजिस्टेंसेस गेट पे लगी हुई हैं ये 10 ओम की हैं। ये जो दो रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं यहाँ पे, ये 0 ओम है, और इसके अलावा ये जो दो छोटी रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं ये 20-20 ओम की होती हैं। तीनों रेजिस्टेंसेस 10 ओम की हैं। इसके साथ ये दो जो जीनर लगे हुए हैं ये J3 हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों, इसमें ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है, इसमें ये वाला जो है ये 10-20 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और इसके बाद 10 ओम की रेजिस्टेंस, और ये वाला 2655 है। ये वाला 2655 है और ये वाला 10-20 है। ये अब मैंने नंबर सारे बता दिए, ये आपने याद रखने हैं। अगर आपको याद ना रहे किसी वक्त तो आप ये वीडियो दोबारा से देख के नंबर को लगा सकते हैं। ये वाला जो है ये इसमें 2655 है और ये 10-20 है, और ये वाला 2655 है और ये वाला 10-20 है। इसके अलावा इनकी जो तीनों गेट हैं इनके ऊपर भी 10-10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको बताने का मकसद ये है कि अगर कोई किसी के पास जला हुआ बोर्ड आ जाए जिसमें रेजिस्टेंसेस की या ट्रांजिस्टर की वैल्यू ना पता हो,
तो आप यहाँ से ये वीडियो देख के चेक करके लगा सकते हैं। अब इसके बाद प्यारे दोस्तों इसके अंदर दो गलतियां हैं बड़ी जो अक्सर लोग करते हैं। सबसे पहली गलती ये होती है कि ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये आप देखें जी, यहाँ पे ये वाला जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसका ये वाला पॉइंट तो इसके साथ लिंक होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें मैं सोल्डर ज़्यादा लगाऊंगा तो ये वाला इसके साथ भी लिंक हो जाएगा, तो ये शॉर्टेज पैदा हो जाती है और ड्राइव आपकी कभी भी स्टेबल नहीं होती। सबसे बड़ी ये गलती होती है, यहाँ पे भी हो जाती है ये। इसके अलावा प्यारे दोस्तों यहाँ पे भी ये गलती कुछ लोग दोहरा देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये इसके साथ या इस दरमियान वाले के साथ शॉर्ट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ से ये वाला पॉइंट इसके साथ भी शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपने बड़ी एहतियात करनी है। ये बोर्ड जो है कंपनी ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें यहाँ से कुछ प्रिंट बैक साइड पे जा रहे हैं, डबल प्रिंट बोर्ड है, और कुछ प्रिंट यहाँ से ऊपर ही आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम गलती से भी इसको किसी दूसरे प्रिंट के साथ शॉर्ट कर देंगे तो हमारी ड्राइव कभी भी सीधी नहीं होगी और फिर वो फॉल्ट कई कई दिन ले जाता है और उसकी समझ नहीं आती। अब दूसरी गलती की बात करते हैं। तो दूसरी गलती ये होती है कि ये वाले जो SMD ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये बल्कि एक दफ़ा मेरे साथ ये सीन हुआ था, तो उसके बाद तो मुझे बड़ी नसीहत हुई है, बड़ा टाइम मैंने उस पर लगाया, फिर जाके वो सेट क्लियर हुआ है। मसला ये होता है कि ये वाले जो ट्रांजिस्टर हम लगा रहे होते हैं ना, तो इसमें यहाँ पे काविये को हम रखते हैं, ये जो ऊपर है पिन, इस पिन को नीचे बिठाने के लिए ना थोड़ा सा भी अगर आप जोर लगा देंगे तो ये पिन अंदर से टूट जाएगी, नज़र नहीं आएगी, और इस ये वाला जो सेक्शन है FETs का, इसकी ड्राइव बंद हो जाएगी। जैसे ही आप FETs लगाएंगे FET जल जाएंगी। अब बंदा परेशान हो जाता है, यार मैं सारी चीज़ें नई लगाई हैं, सारा कुछ चेंज किया है, फिर ड्राइव क्यों नहीं बन रही। कोई चॉपरी की तरफ ध्यान जाता है, जीनर की तरफ जाता है। आप सारा कुछ चेंज कर लें, आपका मसला नहीं हल होगा जब तक कि आप इसको फिर दोबारा से रिप्लेस नहीं करेंगे। तो ये ऐसा फॉल्ट है जो नज़र भी नहीं आता, आपको समझ भी नहीं लगेगी। ये आपने ध्यान रखना है। इसको जब भी आप काविये से टाँका लगा रहे हों तो आपने इधर नीचे से यहाँ से सोल्डर लगाना है, इधर ही काविया रखना है और इस शोल्डर को इसके साथ टच कर देना है। लेकिन ये नहीं करना कि काविये से आप इसको दबाते रहें, जिस तरह नॉर्मली आदत होती है हम लोगों की कि हम इसको लगा के ऊपर से ये जो पिने हैं इनके ऊपर काविया रख के थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि ये प्रॉपर टांका लग जाए, कनेक्ट हो जाए नीचे वाले प्रिंट से। लेकिन इसी वजह से इसमें फॉल्ट भी आ जाता है। तो मेरे दोस्तों अब इसके अंदर हम एक एक FET इंस्टॉल करेंगे। इस बोर्ड के जो चारों सेट हैं इनके अंदर एक एक FET इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी ड्राइव चेक करेंगे। ड्राइव ओके हुई तो फिर हम बाकी FETs इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो पहले मैं इसकी जो रेजिस्टेंस है गेट टू सोर्स वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, ये एक FET की गेट पे मैंने रखा है प्रॉब को और एक की सोर्स पे, क्योंकि मेरे पास इस वक्त दूसरा बंदा नहीं है जो वीडियो बना सके और मैं इसको दोनों हाथों से पकड़ के प्रॉब्स को यूज़ कर सकूँ। ये आप देखें जी 6.6 ओम की ड्राइव बन रही है यहाँ पे, सॉरी 6.6 ओम की रेजिस्टेंस है यहाँ पे। इसी तरह हम अगले सेट को चेक करेंगे। ये देखें इस पे भी 6.6 ओम है, 6.6 किलो ओम। इसके अलावा ये देखें जी यहाँ पे 6.6 के हैं, पहले भी शायद गलती से मेरे मुंह से 6.6 ओम निकल गया था, ये 6.6 किलो ओम है, ठीक है जी। अब आखिरी सेट को हम चेक करते हैं। ये देखें इसमें भी 6.6 के है। तो इसकी वैल्यू, इन चारों सेटों की वैल्यू मैंने चेक कर ली है। ये मुझे तसल्ली है कि इंशाल्लाह इनकी ड्राइव बन जाएगी, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे मैं एक एक FET इंस्टॉल करके ड्राइव चेक करूँगा, उसके बाद सारे FETs लगा दूँगा, तो इंशाल्लाह इस सेट के फिर दोबारा से जलने का कोई ख़तरा नहीं होगा। और प्यारे दोस्तों इसमें एक रेजिस्टेंस ये वाली जो जली हुई थी ये 100 ओम की है, ठीक है। ये वाली और ये वाली, ये दोनों 100 ओम की है। ये वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा, ये शायद मैंने 10 ओम इनको ना बोल दिया हो, ये 100 ओम की हैं दोनों, ठीक है। ये वाली भी 100 ओम की है, ये वाली भी 100 ओम की है। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं इसकी एक एक FET इंस्टॉल करके इसकी ड्राइव चेक करते हैं। दोस्तों इसके जो IGBT शॉर्ट थे वो भी मैंने चेंज कर दिए हैं और इसमें IGBT का नंबर लगा हुआ था 4062, जो कि जेन्युइन कंपनी की तरफ से लगा आता है। और वो कंपनी की तो कोशिश होती है कि 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसको उतनी ही कैपेसिटी तक के IGBT लगाए जाएँ। मैंने इसके अंदर IGBT जो इंस्टॉल किए हैं ये देखें आप, जेन्युइन ओरिजिनल IGBTs हैं। ये कोई पुल आउट या वो जिसके साथ लेग लगी हुई होती है वो वाले IGBTs नहीं है। और इनका नंबर है 60N65। 60N65 नॉर्मली 5 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर
लगाता है, लेकिन मैंने इस इन्वर्टर के अंदर इसलिए इंस्टॉल किया है ताकि ये मुकम्मल अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अच्छे से लोड उठा सके और इसके दोबारा जलने का ख़तरा इतनी आसानी से ना हो। प्यारे दोस्तों, जब भी ये वाली साइड आपकी ब्लास्ट होती है तो आपने इसके साथ ये जो ज़िनर लगे हुए हैं ये लाजमी चेंज करने हैं। ये J3 ज़िनर लगे होते हैं, 2 ये वाले, 2 ये वाले, 2 ये वाले और 2 ये वाले, ये 8 ज़िनर और ये A2 डायोड लगे होते हैं इसके साथ। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 4 A2 और 8 ये जो ज़िनर है J3। ये कोशिश करें इनको लाजमी आप चेंज कर दें ताकि दोबारा इस सेट के जलने का प्रॉब्लम ना पैदा हो। तो इसके साथ कभी कभी 35-25 का भी मसला आता है, 35-25 भी जला होता है क्योंकि 35-25 ने ही ड्राइव इस साइड को भी देनी होती है और FETs को भी। तो FETs के जलने से तो कम ही चांस है इसके जलने का। जैसे कि नॉर्मल UPS में FETs जली हों तो लाजमी तौर पे ये जलता है, लेकिन यहाँ पे FETs जलें तो इसका बहुत ज़्यादा चांस नहीं है जलने का। लेकिन जब ये साइड भी ब्लास्ट हो तो फिर कोशिश करें कि इसको भी आप चेंज कर दें। इसके साथ ये 26-55 और 10-20 4 लगे होते हैं ट्रांजिस्टर डिप में, ये भी आपने चेंज करने हैं। तो अभी हम इस इन्वर्टर को ऑन करेंगे, ऑन करके इसको टेस्ट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। पहले दोस्तों ये सेट मैंने इसके साथ सिस्टम कार्ड, LCD, फ़ैन, सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्ट कर दी हैं। अभी मैं इसको सप्लाई भी मैंने पावर सप्लाई के साथ दी है। इसको मैं ऑन करके चेक करूँगा। ये देखें जी, सेट को मैंने ऑन कर दिया है और ये माशाल्लाह से सेट ने बेहतरीन आउटपुट दे दी है जनाब। अभी हम इस सेट की जो ड्राइव है ना FETs के ऊपर, क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया था एक एक FET मैंने इंस्टॉल की है, बाकी जगह खाली है। तो एक जो FETs के ऊपर ड्राइव आ रही है उसको चेक करूँगा और इसमें जो बाकी FETs हैं वो भी इंस्टॉल कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं इसकी ड्राइव देखता हूँ जी। ड्राइव भी इसी तरह हम देख सकते हैं, किसी एक FET के गेट पे लगा के दूसरे के सोर्स पे। तो ये मीटर भी आपको मैं दिखाता हूँ साथ साथ। ये आ गया जी इस FET का सोर्स और ये दूसरी FET का गेट। ये देखें जी 6.2 वोल्ट, ठीक है जी, 6.2 वोल्ट की ड्राइव है। FET सारी इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी ड्राइव ज़्यादा है। ये तकरीबन 6 वोल्ट पे या 5.9 वोल्ट पे आ जाएगी जब इसके साथ सारी FETs हम इंस्टॉल करेंगे। ये देखें ये 6.2 वोल्ट। तो मेन हमारा मकसद ये होता है कि सारे जो 4 सेट लगे हुए हैं ना, सब की ड्राइव एक जैसी होनी चाहिए। ये देखें जी, ये देखें 6.2 वोल्ट, 6.22 वोल्ट आ रही है चारों सेटों के ऊपर। चौथे की भी हम कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन होनी इतनी चाहिए। ये देखें चौथे सेट के ऊपर भी जो ड्राइव है वो 6.22 वोल्ट की आ रही है। तो ये ड्राइवें अगर चारों हमारी ओके हो गई तो इंशाल्लाह ताला हमारे सेट के जलने का ख़तरा नहीं होगा। पहले दोस्तों इस सेट के अंदर मैंने बाकी जो FETs थे वो भी इंस्टॉल कर दिए हैं और इसकी जो DC साइड है उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दी है। ये आपके सामने है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि किसी तरह का ना तो कोई एक्स्ट्रा सोल्डर इस पे लगे जिससे पॉइंट ख़राब होने का ख़तरा हो, पॉइंट के आपस में टच होने का ख़तरा हो, और ना ही इसके अंदर कोई फालतू किस्म का गंद रहने दिया है। और इसके साथ साथ थिनर से इसको अच्छे तरीके से साफ़ भी कर दिया है ताकि ये इन्वर्टर देखने में भी अगर कोई मैकेनिक इसको दोबारा ओपन करता है तो ये ना कहे कि यार किस बंदे ने काम किया है इस पर। ये देखें अपनी तरफ से यही कोशिश की है कि कोई भी टांका नज़र ना आए कि ये किसी ने लगाया है, बल्कि जिस तरह से कंपनी सोल्डर लगाती है उसी तरह की सोल्डरिंग करने की कोशिश की है। तो अब इस इन्वर्टर को मैं इसके बॉक्स में पैक करूँगा और उसके बाद ऑन करके आपको चेक करवाऊँगा। पहले दोस्तों ये सेट को मैंने पैक कर दिया है और अभी इसको हम ऑन करेंगे। माशाल्लाह बेहतरीन आउटपुट दे रहा है ये सेट। प्यारे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप भी अपना सोलर इन्वर्टर या UPS जेन्युइन पार्ट्स के साथ रिपेयर करवाना चाहते हैं ताकि उसके अंदर दोबारा मसला आने का चांस कम से कम हो, तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस एड्रेस पे TCS लेपर्ड कुरियर या एशिया कार्गो के थ्रू अपना इन्वर्टर डिस्पैच करें और हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द आपका इन्वर्टर या आपका UPS अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स लगा के रिपेयर करके आपको वापस डिस्पैच किया जाए।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।